हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इंस्पायर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं योगेंद्र सर आपको आज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं, जिसमें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलो आइए देखते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 2 क्या है। आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, गुणोत्तर श्रेणी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हम लोग, पार्ट 2 पढ़ने वाले बच्चों। तो पार्ट 2 में मैंने आपसे बताया हुआ है कि पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे हम लोग, एन पदों का योग। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एन पदों का योग पढ़ने वाले। एन पदों का योग क्या होता है बच्चों, एन पदों का योग क्या होता है इसे समझते हैं हम लोग। आप लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, आपको ने एनवा पद पढ़ा था। क्या पढ़ा था आप लोगों ने, एनवा पद पढ़ा था। एनवा पद मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूं आपको कि एनवा पद क्या था। चलो देखते हैं हम लोग, इसे समझते हैं। एनवा पद समझते हैं सबसे पहले। एनवा पद, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि गुणोत्तर श्रेणी में एनवा पद क्या होता है। एनवा पद कैसे फाइंड आउट करते हैं, टी एन इजिकल टू ए आर एन माइनस वन। एन-1 ये आपका एनवा पद होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, सीरीज कैसी होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर 4। ये आपके डेटे से आपकी सीरीज चलती है। सीरीज चलती है इसमें, जिसमें आपका क्या होता है, ए क्या होता है बच्चों, प्रथम पद होता है। हमेशा बता दूं मैं आपको, प्रथम पद होता है। और आर क्या होता है, यहाँ पे सार्वनुपात होता है, सार्वा अनुपात होता है। और फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं कि गुणोत्तर श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अनुपात या रेशियो क्या होता है, समान होता है, उसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। गुणोत्तर श्रेणी का आप लोगों ने एनवा पद समझा। एनवा पद आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग एन पदों का योग पढ़ने वाले, इसमें पार्ट 2 में एन पदों का योग पढ़ने वाले। चलो आइए देखते हैं एन पदों का योग क्या है। एन पदों का योग समझते हैं हम लोग इसे। एन पदों का योग समझना है हमें। एन पदों का योग क्या क्या होता है, चलो देखते हैं हम लोग। एन पदों का योग समझने वाले, एन पदों का योग। तो एन पदों का योग, एन पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि आपके पास सार्वनुपात होता है। इसमें आपके पास दो कंडीशंस होती है। यदि सार्वनुपात की वैल्यूज 1 से बड़ी है, यदि सार्वनुपात की वैल्यूज 1 से बड़ी है, उसके लिए एन पदों का योग होता है। सेकंड में यदि सार्वनुपात की वैल्यूज 1 से छोटी है, तो उसके लिए एक एन पदों का योग का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे आपके पास क्या होगा बच्चों, हमें पदों का योग को किससे शो करना है, एसएन से शो करेंगे। आपके पास प्रथम पद रहेगा और आर पे एन रहेगा और माइनस वन रहेगा और अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, आर माइनस वन रहेगा, आर माइनस वन रहेगा। बट आर की वैल्यूज 1 से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। यहाँ पे आर की वैल्यूज 1 से बड़ी है और आर की वैल्यूज यदि छोटी हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास फार्मूला पूरा चेंज हो जाएगा। आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, फार्मूला हम लोग चेंज कर देंगे थोड़ा सा। फार्मूला हो जाएगा आपके पास 1 पहले आ जाएगा आपके पास 1, क्योंकि 1 क्या हो रहा है आपके पास यहाँ पे बड़ा हो रहा है और आर छोटा हो रहा है, तो 1 पहले आ जाएगा। आर पे पावर कितने की होगी, एन की होगी, और अपॉन में कितना होगा बच्चों, 1 माइनस आर होगा। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे फार्मूला हम लोगों ने एन पदों का योग यहाँ पे पढ़ने वाले, जिसमें हम लोगों ने दो फार्मूला यूज किया। एक आर की वैल्यूज 1 से बड़ी होना चाहिए, आर की वैल्यूज 1 के लिए छोटा होना चाहिए। तो ये हमें ये दोनों फार्मूला यूज करना है बच्चों। जहां पे क्या होगा, ए क्या होगा आपके पास, प्रथम पद होगा, प्रथम पद होगा आपका। आर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे सार्वानुपात होगा, यहाँ पे सार्वानुपात होगा। और साथ में इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो एन है, एन क्या होगा, यहाँ पे पदों की संख्या होगी, एन पदों की संख्या होगी। इसके बाद हम लोग समझने वाले, इसमें एक गुणोत्तर माध्य भी समझने वाले, जियोमेट्रिक मीन भी समझने वाले। चलो आइए समझते हैं नेक्स्ट में जियोमेट्रिक मीन क्या होता है। जियोमेट्रिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, मीन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। गुणोत्तर माध्य समझते हैं हम लोग, गुणोत्तर माध्य कहा जाता है इसे। तो गुणोत्तर माध्य होता क्या है, बहुत अच्छे से समझने वाले हम लोग, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट एक आपके पास प्रथम पद है, प्रथम पद और एक अंतिम पद है, उसके बीच में मुझे नंबर इंसर्ट करने, क्या करने हैं बच्चों, उनके बीच में मुझे नंबर इंसर्ट करने या नंबर इंसर्ट करने। नंबर इंसर्ट करने का मतलब क्या होता है, नंबर इंसर्ट करना, किसी भी प्रथम पद
प्रथम पद व अंतिम पद के बीच में नंबर रखना। नंबर रखने का मतलब क्या है बच्चों, ये जो नंबर्स आपका है, ये नंबर्स क्या होता है, ये गुणोत्तर माध्य होता है या जियोमेट्रिक मीन बोलते हैं हमसे। जो भी हम लोग नंबर रखेंगे बीच में, जो भी नंबर रखना होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य या जीएम बोला जाता है, जियोमेट्रिक मीन कहा जाता है। तो समझते हैं हम लोग प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में हम लोग गुणोत्तर माध्य या नंबर इंसर्ट करेंगे, G1 G2 G3 नंबर इंसर्ट करना होता है। इसके बाद जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे 2 के बीच में मुझे 2 और 32 के बीच में मुझे क्या करना है, नंबर इंसर्ट करना है। या नंबर इंसर्ट करने का मतलब है कि गुणोत्तर माध्य मुझे इसके बीच में रखना है। तो हम लोग कैसे रखेंगे, चलो बताइए। आपके पास ये 3 नंबर्स क्या हो सकते हैं, 3 नंबर्स क्या हो सकते हैं बच्चों। जैसे मैंने किया इस पे 2 का मल्टीप्लाई, मैं यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का, तो कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। लेट सपोज हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 8 का मल्टीप्लाई मैंने 2 से किया तो कितना हो गया आपके पास, 16 हो गया। 16 में मैंने फिर 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो 2 दूना कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। 4 में 2 का मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया। और 8 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया बच्चों, हमारे पास 16 हो गया। तो आप लोग देख रहे हैं मुझे कि ये नंबर मेरे पास मिल गया आपके पास, G1 मिल गया मुझे 4, G2 कितना मिल गया मेरे पास, 8 मिल गया। और G3 कितना मिल गया मेरे पास, 16 मिल गया। तो 2 और 16 के बीच, 2 और 32 के बीच में 4 8 16 एक ऐसे नंबर्स है, ऐसे गुणोत्तर माध्य हैं जिनके बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर रख सकते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ये पूरा नंबर से एक सीरीज लेके आता है, क्या लेके आ रहा है आपका, एक जीपी लेके आ रहा है, एक गुणोत्तर श्रेणी में रखा गया है इसे। आप देख रहे हैं इसमें क्रमागत पदों का अनुपात भी यहाँ पे समान है। और साथ में आप लोग देख रहे हैं ये किस में बन गई, एक जीपी में या गुणोत्तर श्रेणी में बन गई आपके पास। तो इसे कहा जाता है कि ए और बी का यदि गुणोत्तर माध्य की बात करूं मैं, तो गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग और अंडर रूट करेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और बी का गुणोत्तर माध्य हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये प्रोसेस है, ये मेथड है। और ये क्या होता है आपके पास, ये फार्मूला यूज करना है हमेशा कि ए और बी का गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी होगा। तो बच्चों आप लोगों ने गुणोत्तर माध्य को समझा, बहुत ही अच्छे से समझा, आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान तरीके से यह चीज समझ में आई होगी कि हमें किसी भी प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में गुणोत्तर माध्य रखने पर या गुणोत्तर माध्य रखने पर ऐसे गुणोत्तर माध्य रखना है जो किस में होना चाहिए, जीपी में होना चाहिए, गुणोत्तर श्रेणी में होना चाहिए। तो आप लोगों ने देखा ये नंबर्स रखा 4 8 16 रखा आप लोगों ने, और जो कि किस में, गुणोत्तर श्रेणी में, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ये चीज आपको जो ये क्वेश्चन है या जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है स्क्रीन पे, पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2 - 4 8 के 10 पदों का योगफल। आपके पास सीरीज है 2 - 4 8 के 10 पदों का योग निकालना है। 10 पद दिया हुआ आपके पास। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ए मतलब प्रथम पद कितना दिया हुआ है आपके पास, 2 दिया हुआ है। और साथ में आपके पास आर कितना दिया हुआ है बच्चों, आर निकालेंगे हम लोग। आर कैसे निकालते हैं हम लोग, सेकंड में से फर्स्ट को डिवाइड करते हैं। आर कैसे निकालते हैं, आर जो निकालने की प्रोसेस होती है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते या थर्ड को हम लोग किससे डिवाइड करते, सेकंड से डिवाइड करते, तो आपका आर निकल जाता है या समानुपात निकल जाता है। तो आप लोग देखिए 2 1 जा 2 और कितना हो गया 2 2 जा 4, तो आर की वैल्यूज कितनी होगी बच्चों, हमारे पास -2 हो गई। अब आप लोग देख रहे हैं जो आर की वैल्यूज -2 है, ये आर की वैल्यू जो -2 है ये कितनी है, 1 से छोटी है। क्या है बच्चों, आपके पास 1 से छोटी है। तो हमें 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी के लिए हम लोग को के लिए अलग फार्मूला है। फार्मूला मैंने सबके लिए बताया हुआ है कि जब भी आर की वैल्यूज जब छोटी होती है 1 से, तो उसके लिए हम लोग अलग फार्मूला यूज करते हैं। अलग फार्मूला यूज करना है हमें, फार्मूला यूज करेंगे n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला यूज करिए आप लोग। n पदों का योग क्या होगा बच्चों, आपके पास Sn इजिकल टू ए, आपके पास r की वैल्यूज क्या है, 1 से छोटी है, इसलिए r क्या होगा आपके पास 1 माइनस r पे n होगा, और अपॉन में कितना होगा बच्चों, 1 - r लिखेंगे हम लोग।
स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। चलो आगे देखते हैं। ए की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 2 है, ए की वैल्यूज 2 है। 1 माइनस आर कितना है बच्चों आपके पास, आर आपके पास -2 है, या -2 रख दीजिए आप लोग, -2 रख दिया आप लोगों ने, -2 रख दिया। एन कितना है बच्चों आपके पास, एन की संख्या कितनी है आपके पास 10 है, तो आप लोग यहाँ पे 10 रख दीजिए, साथ में आप लोगों ने ब्रैकेट क्लोज किया और अपॉन में कितना कर दिया 1 माइनस आर, आर कितना है बच्चों आपके पास -2 है, तो ये -2 कर दिया आप लोगों ने। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग 2, आगे देख रहे हैं आप लोग इसे, ये जैसे 2 रख दिया आप लोगों ने, 1 माइनस -2 पे 10 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 1 माइनस कितना होगा 1 माइनस -2 रख दीजिए, -2 रख दिया आप लोगों ने, ये रख दिया आप लोगों ने। आप लोग देख रहे हैं इसमें सॉल्व करना है हमें 2, 1 माइनस कितना होगा बच्चों आपके पास 1 -2 पे आप लोग देख रहे हैं, जब मैंने आपको बताया हुआ कि माइनस पे यदि विषम आता है, विषम की पावर होती है तो इसका आंसर कितना होता है माइनस होता है। फिर से आप लोग देखिए यदि माइनस पे यदि सम होता है तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों प्लस होगा। तो आप लोग देख रहे हैं -2 पे 10 कितना होगा बच्चों 1024 जो कि प्लस में होगा, और साथ में माइनस है तो माइनस लगा दीजिए आप लोग। -2 की पावर 10 कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ आपको, -2 आप लोग देखिए -2 पे 10 कितना होता है 1024, जो कि किस में होगा प्लस में होगा, प्लस लग दिया आप लोगों ने, और साथ में 1 प्लस 1 माइनस माइनस कितना होगा +2 होगा बच्चों, कितना होगा +2 होगा। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग इसे, 1 माइनस कितना होगा बच्चों, आप लोग इसे देखिए आप लोग 1023 होगा आपके पास 1023, अपॉन में कितना होगा बच्चों 3 होगा, अपॉन में कितना कर दिया हम लोगों ने 3 कर दिया है, अपॉन में 3 कर देंगे, 3 से कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 चौ 12, और कितना होगा 3 1 जा 3, तो कितना आया हुआ बच्चा आंसर आपके पास, कितना आया हुआ है 2 इंटू -341, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया 2 होगा, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो -682 -682 आपका आंसर आया हुआ है। ऑप्शन पे देखेंगे आप लोग, ऑप्शन दिया हुआ था आपके पास -682 आपके पास दिया हुआ है, ए ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों, ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, एन पदों का योग का फार्मूला आप लोगों ने लगाया, जो कि बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 समझते बच्चों क्या आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद दिया हुआ है आपके पास, ए आपके पास दिया हुआ है, 3 दिया हुआ आपके पास, सारोनुपात दिया आपके पास, सारोनुपात मतलब कितना होता है आर होता है, आर की वैल्यू 2 दी हुई आपके पास। तो प्रथम 5 पदों का योग आपको फाइंड आउट करना है, प्रथम 5 पदों का योग फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, 5 पद मतलब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। आगे सोल्व कर रहे हैं हम लोग, मैंने आपको बताया हुआ है कि आर की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 2 है, और 2 क्या आपके पास 1 से कितनी है बड़ी है, मतलब आर की वैल्यूज कितनी है ग्रेटर देन 1 है, आर की वैल्यूज बड़ी है किससे 1 से बड़ी है। तो हम लोग इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, एस एन इज इक्वल टू ए आर पर एन -1 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों आर -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आर -1 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इसे, आगे देख रहे हैं आप लोग ए की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 3 रख दिया हम लोगों ने, आर कितना है आपके पास 2 रख दिया, और 2 पे कितने की पावर रहेगी 5 की पावर रहेगी, 2 पर पावर माइनस कितना होगा बच्चों 1 होगा, और अपॉन में कितना होगा r -1 मतलब 2 -1 होगा बच्चों, कितना होगा बच्चों आपके पास 2 -1 होगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, आगे सॉल्व करते हैं 2 पर 5 कितना होता है बच्चों, आप लोग साइड में लिख लीजिए 2 × 2 5 टाइम्स लिख दीजिए आप लोग, 5 टाइम्स लिख दिया आप लोगों ने, 2 दूना 4, 4 चौ 16, 16 दूनी कितना होगा बच्चों आपके पास 32 होगा, 32 -1 होगा आपके पास, और अपॉन में कितना होगा बच्चों 2 -1 होगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है और सॉल्व करते हुए चलना है मेरे साथ। 3 रख दिया आप लोगों ने, 32 में से 1 का कितना हो गया आपके पास 31 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया 1 हो गया। आगे सॉल्व करते 3 1 जा 3, और 3 3 जा कितना होगा आपके पास 93, कितना हो गया बच्चों आपके पास 93 हो गया। तो आप लोग ऑप्शन में देखिए आपके पास 93 ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन है, इज द करेक्ट आंसर है। 93 पे आप लोग क्लिक करेंगे, सी ऑप्शन पे क्लिक करिएगा, इज द करेक्ट आंसर। तो आपको एक क्वेश्चन, आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है
आगे देखते हैं हम लोग। इस किन्हीं 3 क्रमागत पदों को ज्ञात कीजिए। किन्हीं 3 क्रमागत पद हमें लाइन से निकालना है। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी, ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, जिनका योगफल कितना होना चाहिए बच्चों? 19 होना चाहिए। योगफल कितना होना चाहिए? क्वेश्चन में लिखा हुआ है योगफल इज इक्वल टू 19। और गुणनफल कितना होना चाहिए आपके पास? गुणनफल कितना होना चाहिए आपके पास? 216 होना चाहिए। गुणनफल आपके पास 216 होना चाहिए। चलो आइए देखते हैं, आपके पास सीरीज दी हुई है, इसके में देखते हैं आप लोग। सीरीज है 3 5 11, इसका मल्टीप्लाई करो आप, योगफल करो। 3 और 5 8, 8 और 11 19, योगफल 19 आ रहा है आपके पास, बिल्कुल सही आया। मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 3 15, 15 5, इसमें मल्टीप्लाई करने पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। 5 3 15, 5 मल्टीप्लाई करने पे 216 बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसे भी कट करिए। नेक्स्ट लीजिए आप लोग 5 7 7, देखिए आप लोग इसको भी योग करेंगे आप लोग तो 19 आ रहा है। 5 और 7 12 और 7 19, 7 7 49, 9 आया। 9 9 5 कितना होगा आपके पास? 45 होगा। 5 आ रहा है यहाँ, 6 है आपके पास, तो ये भी नहीं होगा आपके पास, ये भी बिल्कुल नहीं होगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास 4 7 8, 4 7 8 प्लस करिए आप लोग, कितना होगा? 4 और 7 11 और 8 कितना हो गया आपके पास? 19 हो गया। कितना हो गया बच्चा आपके पास? 19 हो गया। आगे आप लोग देख रहे हैं 4 4 7 कितना हो गया? 28, 28 और 8 8 8 कितना हो गया? 64 हो गया। ये भी नहीं होगा बच्चों, इसको भी, इसे भी कैंसिल कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, आपके पास दिया है आपके पास 4 6 और 9, इसे प्लस करते हैं हम लोग। 4 और 6 10 और 9 कितना हो गया आपके पास? 19 हो गया। आगे आप लोग सॉल्व कर रहे हैं इसे, 4 6 24, 24 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, कितना होगा? 936, 3 आ गया, 9 दूनी 18, 18 और 3 कितना होगा? 21 हो गया। 216 आ रहा है बच्चों। तो आपके पास देख रहे हैं आप लोग, कौन सा ऑप्शन सही है आपके पास? फोर्थ ऑप्शन सही है। इस फोर्थ ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेगा, डी पे क्लिक करिए, आपको डी पे क्लिक करेंगे, इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग समांतर माध्यक गुणोत्तर माध्यक क्वेश्चन करने वाले, गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन करने वाले। चलो आइए देखते हैं। गुणोत्तर माध्य मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से एक बार रिमाइंड कर रहा हूँ कि हम लोग गुणोत्तर माध्य क्या होता है। गुणोत्तर माध्य के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो गुणोत्तर माध्य मतलब जीपी या जीएम, गुणोत्तर माध्य जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? जीएम बोलते हैं बच्चों। गुणोत्तर माध्य जीएम कहा जाता है। फिर से मैं बता दूं कि मेरे पास जैसे मुझे प्रथम पद ए और उसके बीच में मुझे क्या करना है? प्रथम पद और एक अंतिम पद, प्रथम पद और अंतिम पद के बीच में मुझे नंबर इंसर्ट करना है। तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? जो नंबर इंसर्ट करेंगे या नंबर जो हम लोग रखेंगे, यही नंबर क्या होगा आपका? गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य होगा। गुणोत्तर माध्य क्या रख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे रखेंगे हम लोग G1, यहाँ G2 और यहाँ पे हम लोग G3 रखेंगे। तो ये जो होता है आपके पास क्या होता है बच्चों? ये एक गुणोत्तर माध्य होता है। क्या होता है आपका? एक गुणोत्तर माध्य होता है। और हमेशा याद रहे कि मुझे ए और बी का यदि गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करना है, यहाँ से ए और बी का मुझे ए और बी, या हमें बी भी लिख सकते हैं हम लोग, इसे बी भी कह सकते हैं। तो ए और बी का गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करना है तो क्या बोलेंगे हम लोग? ए बी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? हमेशा ए बी बोलेंगे। ए और बी का गुणोत्तर माध्य मतलब अंडर रूट ए बी, क्या होगा बच्चों? अंडर रूट ए बी होगा। और जो कि ये क्या आपके पास एक गुणोत्तर माध्य है, क्या आपके पास एक गुणोत्तर माध्य है। तो ये गुणोत्तर माध्य में आप लोगों ने समझा कि आप लोग गुणोत्तर माध्य कैसे फाइंड आउट करना है। किसी भी नंबर को रखना क्या कहलाता है आपका? किसी भी दो नंबर के बीच में गुणोत्तर माध्य रखना या नंबर रखना, गुणोत्तर माध्य आपके पास। इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो आइए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। 4 और 16 के बीच में, 4 और 16 के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? गुणोत्तर माध्य जीएम फाइंड आउट करना है। और 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? 4 इंटू 16, 4 इंटू 16 होता है। फार्मूला बताया मैंने आपके पास, ए और बी का यदि हमें गुणोत्तर माध्य निकालना है तो क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है बच्चों। क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं 4 और 16 का गुणोत्तर माध्य कैसे निकालेंगे? 16 कितना होगा? 64 होगा। और 64 का गुणोत्तर माध्य कितना होता है बच्चों? 8। कितना होता है? 8 होता है। अंडर रूट 64 का वर्गमूल 64 कितना होता है? 8 होता है। और 8 क्या होगा आपके पास? ए ऑप्शन में देखिए, ए ऑप्शन दिख रहा है आपके पास, इज द करेक्ट आंसर है। ए ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करिएगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिया हुआ है कि वन मतलब वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1/1 लिख सकते हैं। 1/1, 1/, कितना आपके पास कितने जीरो बच्चों? 1 2 3 4 5 6 जीरो आपके पास दिया हुआ है आपके पास।
आपके पास पूरी वैल्यूज दी हुई है, 10 लाख वैल्यूज दी है, 10 लाख वैल्यूज दी हुई है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने जीरो है इसके बीच में, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो दी हुई है। तो आप लोग यहाँ से एक चेक कर पा रहे हैं कि अपॉन वाली वैल्यूज है, तो ये अपॉन वाली वैल्यूज नहीं आ रही है, इसमें सी डी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ 1/1 और अपॉन वाली वैल्यूज है, 1 के अपॉन में वैल्यूज आई, 1 के अपॉन में जीरो आएंगे। और जीरो कहाँ से स्टार्ट होंगे, कितने चाहिए हमें, 5 गुणोत्तर माध्य चाहिए, 5 गुणोत्तर माध्य। चलो बताते हैं हम आपको, 1/1 के बीच में कितने जीरो होंगे बच्चों, 5 जीरो आप लोग लगा दीजिए यहाँ पे, कितने जीरो यहाँ पे, 3 और तीनों 3, 6 जीरो लगे हुए हैं 1 में, 6 जीरो लगा दीजिए आप लोग, 6 जीरो लगे हुए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितने जीरो आएंगे बच्चों, यहाँ पे 1 जीरो आएगा, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे कितने जीरो होंगे आपके पास, 5 जीरो होंगे आपके पास, 5 जीरो होंगे, और सब में क्या लगा देंगे हम लोग, 1 लगा देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है आपके पास, ए ऑप्शन में दिख रहा है। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है कि आपके पास 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो और ये 5 जीरो है, बीच में आ गए ये। बिल्कुल भी बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ज़्यादा होंगे, 4 होना चाहिए, यहाँ पे अलग जीरो है, यहाँ पे ज़्यादा है और ज़्यादा जीरोस हो गए आपके पास। स्टार्टिंग आपकी 2 जीरो है, हमें कितना जीरो चाहिए, यहाँ से कितने जीरो से स्टार्टिंग चाहिए हमें, 1 जीरो से, तब जाके हमारे पास कितने जीरो पे पहुंच पाएंगे हम लोग, 6 जीरो पे पहुंच पाएंगे। तो इस किस ऑप्शन में हो रहा है बच्चों, ए ऑप्शन में हो रहा है। तो ए ऑप्शन इज द क्या होगा आपके पास, एक करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 4 और 1/4, 4 और 1/4 के बीच में मुझे कितने गुणोत्तर माध्य चाहिए, 3 गुणोत्तर माध्य चाहिए, 3 गुणोत्तर माध्य चाहिए, 3 गुणोत्तर माध्य चाहिए। 4 और 1/4 के बीच में हमें 3 गुणोत्तर माध्य चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, इन ऑप्शनों से चेक करते हैं हम लोग। चलो बताइए कि 4 आपके पास दिया हुआ है, इसके बीच में हमें गुणोत्तर माध्य इंसर्ट करने, 1 2 3, ये हो गया आपके पास, कॉमा 1/4। तो आप लोग देख रहे हैं आपके पास ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को आप लोग इस क्वेश्चन में रख के देखिए। ऑप्शन में रखा मैंने, क्या रखा, 2, फिर 1 रखे हम लोगों ने, फिर क्या रखा बच्चों, 1/2 रखा है हम लोगों ने, 1/2 रखे। तो आप लोग इसमें ये देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है 4 से कितना हो रहा है बच्चों, 2 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है आपके पास, 4 से कितना हो गया, 2 हो गया। एकदम आसान तरीके से समझना है इससे, 4 से 2 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे 4 में किसका मल्टीप्लाई है बच्चों, 1/2 का मल्टीप्लाई है। 4 में मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिल गया, 2 मिल गया, 2 1 2 2 2 4, मुझे 2 मिल गया, ये 2 मिल गया बच्चों। ये 2 में मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 1/2 का किया, तो 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया मुझे, 1 मिल गया, 1 मिल गया, बिल्कुल भी 1 मिल गया मुझे। इस 1/2 में मैंने फिर किसका मल्टीप्लाई किया, 1/2 का किया, तो कितना मिल गया मुझे बच्चों, 1/4 मिल गया। ये 1/4 मिल गया आपके पास, या ये बोल सकते इस 1 में मैंने कितने से मल्टीप्लाई किया बच्चों, इस 1 में मैंने 1/2 से किया मल्टीप्लाई, तो 1/2 मिल गया मुझे। तो आप लोग देख रहे हैं तीनों नंबर मिल गए आपके पास, तीनों गुणोत्तर माध्य मिल गए, 2 मिल गया, 1 मिल गया और 1/2 मिल गया, लाइन से मुझे मिल गए। इसका मतलब ये है कि इनमें जो गुणोत्तर माध्य, इनमें किसका मल्टीप्लाई बच्चों, 1/2 का मल्टीप्लाई, 1/2 का मल्टीप्लाई, और जो कि क्या है आपके पास एक सीरीज है, ये बिल्कुल भी आपका किसमें, ये गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें बच्चों, ये गुणोत्तर श्रेणी में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है बी वाला, बी वाला चेक करते हैं हम लोग। बी ऑप्शन है आपके पास, बी ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, क्या है बच्चों आपके पास, -2, 1 है, और कितना है बच्चों आपके पास, -1/2 है। इसके बीच में कितना है बच्चों आपके पास, 1/4 है, कितना है बच्चों, 1/4 है। तो आप लोग इसमें देख रहे हैं कि 4 से यहाँ पे कितना हो रहा है, -2 हो रहा है, कितना हो रहा है बच्चों, 4 से -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। इसका मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा, आप लोग देख रहे हैं 4 में मैं कितने का मल्टीप्लाई करूंगा, -1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे। -1/2 का मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ पे चेक करते हैं कि -2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, कितना मिल गया मुझे, -2 मिल गया बच्चों, कितना मिल गया, -2 मिल गया, -2 आपके पास आ गया। सेम इस -2 में आप लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1/2 का करेंगे, तो कितना आएगा आपके पास, 2 1 से 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, +1 हो गया आपके पास। क्या हो गया बच्चों, +1 हो गया, +1 मिल गया। इस 1 में मैं -1/2 का मल्टीप्लाई करूंगा, -1/2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल गया मुझे, -1/2 मिल गया। ये तीनों नंबर मुझे मिल गए आपके पास, तीनों नंबर मिल गए।
तो आप लोग देख रहे हैं -2, 1 और -1.2 ये तीनों नंबर मुझे लाइन से मिल गए। इसका मतलब ये भी क्या है आपके पास एक जीपी में, ये भी आपके पास जीपीए में गुणोत्तर श्रेणी में, और ये भी क्या आपके पास गुणोत्तर श्रेणी में गुणोत्तर श्रेणी में है। ये तीनों चारों जो आपके पास जो पद दिए हुए, ये पद जो दिए हुए आपके पास चारों किस में आपके पास गुणोत्तर श्रेणी में। और ये जो आप लोगों ने 3 नंबर जो बीच में आप लोगों ने गुणोत्तर माध्य को इंसर्ट किया है, गुणोत्तर माध्य रखा है, तो बिल्कुल भी ये गुणोत्तर माध्य सही है। और यह पूरा आपका जीपी में है, जीपी को शो करता है, गुणोत्तर श्रेणी को शो करता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोनों ऑप्शन से आपके पास गुणोत्तर श्रेणी आ रही है, गुणोत्तर श्रेणी दोनों ऑप्शन से आ रही है। तो आप लोग किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों? ए और बी। किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग? ए और बी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये आपके पास कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि 2/3 और 486, 2/3 और 486 के बीच में कितने गुणोत्तर माध्य रखने हैं हमें? 5 हमें गुणोत्तर माध्य रखने, G1, G2, G3, G4 और कितने आपके पास? G5 है आपके पास, G5 और कितने आपके पास? 486 है। कितना है बच्चों आपके पास? 486 है। तो चौथा गुणोत्तर माध्य होगा, आपको चौथा गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करना है। आपको G4 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? आपको G4 फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कहा गया है, क्लियर कहा गया है। तो हमें इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका होता है प्रथम पद या फर्स्ट टर्म्स बोलते हैं, इसे T1 बोलेंगे हम लोग। ये होता है आपका द्वितीय पद, इसे हम लोग T2 बोलेंगे। सेकेंड टर्म्स इसे हम बोलेंगे तृतीय पद, ये कितना होगा? तीसरा पद को T3। चौथा पद होगा आपके पास T4, इसे हम लोग किससे शो करेंगे बच्चों? आपके पास पांचवा पद से शो करेंगे। इसे हम लोग किससे शो करेंगे? छठवां पद से। और इसे हम लोग किससे शो करेंगे? हम लोग सातवां पद से शो करेंगे, सातवां पद से शो करेंगे। आप लोगों ने ये 7 टर्म्स होगा जो आप लोगों ने ये टर्म्स आप लोगों ने निकाल लिया, पद निकाल लिया आप लोगों ने। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद और ये सातवां पद आपके पास निकाल लिया आप लोगों ने। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक लिखा हुआ आपके पास कि 2/3 और 486 के मध्य 5 गुणोत्तर माध्य पद है। आप लोगों ने 5 रख दिया। और हमें कितना, कौन सा पद फाइंड आउट करना है? चौथा गुणोत्तर माध्य, मतलब G4 निकालना है। क्या निकालना है हमें? G4 निकालना है। G4 की वैल्यूज कितनी है बच्चों? आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं G4 को कौन सा पद कहा गया? पांचवा पद कहा गया। और पांचवा पद को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग AR 5-1 कहा जाता है हम लोग। इसे क्या लिखेंगे हम लोग? AR 5 में से 1 का कितना होगा आपके पास? 4 हो गया। कितना हो गया बच्चों आपके पास? 4 हो गया। और आगे देख रहे हैं आपके पास ए कितना आपके पास? प्रथम पद कितना आपके पास? 2/3 है। ए की वैल्यूज कितनी है आपके पास? 2/3 है। और आर जैसा का वैसा रहेगा आपके पास। आर पे पावर कितने की रहेगी? 4 की रहेगी। इसे इक्वेशन आप लोग क्या दे सकते हैं? फर्स्ट दे सकते हैं आप लोग। इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दिए। आगे सॉल्व करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि 486 एक ऐसा नंबर है जिसका कौन सा पद है? सातवां पद है। तो आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, इसमें आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसमें आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। आगे सॉल्व करते हैं। मैं बता दूं सबसे पहले तो आपके पास सातवां पद कितना दिया हुआ है? 486 दिया हुआ है। सातवां पद आपके पास 486 दिया हुआ है, 486 दिया हुआ है, 486 आपके पास दिया हुआ है। सातवां पद फिर से रिमाइंड कर दूं कि सातवां पद कितना है? 486 है। T7 486 है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं T7 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 486 को T7 क्या लिख सकते हैं हम लोग? AR 7-1 इज इक्वल टू 486, 486 हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ए जैसा का वैसा रहेगा। आर पे कितने की पावर रहेगी बच्चों? 7 में से 1 गया कितना होगा? 6 होगा। इज इक्वल टू 486 रख दीजिए आप लोग। ए आपके पास दिया हुआ है। ए की वैल्यूज आपके पास फाइंड आउट थी पहले से ही। ए की वैल्यूज कितनी है अपने पास? 2/3 है। यहाँ पे 2/3 रख दीजिए आप लोग। आर पे पावर कितने की होगी आपके पास? 6 की होगी। आगे से हम लोग सॉल्व करते हैं। 486 होगा आपके पास। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बच्चों। इस 3 का मल्टीप्लाई करिए 406 से, आर पे पावर 6 होगा। इस 486 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे हम लोग? इस 3 को ऊपर जाएगा, 3/2 का मल्टीप्लाई होगा। आप 2/3 को आप लोग राइट साइड पर लेके जाएंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा आपके पास? 3/2 हो जाएगा। इस 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6 हो जाएगा आपके पास। ये हो जाएगा आपके पास।
अब आपके पास जो नंबर आया हुआ है 243, कितना आया हुआ है बच्चों आपके पास, आर पे पावर कितने की, 6 की है। कितना नंबर आया हुआ है आपके पास 243 इंटू कितना आया हुआ है आपके पास 3 आया हुआ है। कितना आया हुआ है बच्चों आपके पास 3 आया हुआ है। इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं, आर पे पावर कितने की होगी, 6 की होगी। इजिकल टू 3 3 जा 9, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, कितना होगा आपके पास 729 होगा। और 729 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, साइड में बता रहा हूँ मैं आपको, 729 को हम लोग क्या लिखते हैं, 729 को हमें लिखना हो 729 को क्या लिखते हैं हम लोग, 3 पे पावर कितने टाइम्स करते हैं, 6 टाइम्स करेंगे। 3 को यदि हम लोग 6 टाइम्स करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपके पास, 729 आ जाएगा। 729 होगा बच्चों। आर पे पावर कितने की होगी, 6 की होगी। और कितने की पावर हो जाएगी बच्चों, 3 पे पावर कितने की हो जाएगी हमारे पास, 6 की पावर हो जाएगी। कितने की हो जाएगी बच्चों, 6 की पावर हो जाएगी। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के पावर सेम दिख रहे हैं आपके पास, क्या दिख रहे हैं आपके पास, दोनों के पावर सेम दिख रहे हैं इसके। तो इसका जो बेस है, ये बेस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मतलब आर की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3 हो जाएगी। आर की वैल्यूज कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। इस आर की वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं, इक्वेशन 1 में रखते हैं हम लोग। तो हमें क्या निकल जाएगा, G4 मिल जाएगा। G4 इजिकल टू आपके पास कितना है, 2/3 आर की वैल्यूज कितनी आई हुई है हमारे पास, बताएंगे आप लोग। आर की वैल्यूज आपके पास आई हुई है कितनी, आपके पास आर की वैल्यूज 3 आई हुई है। इस 3 को हम लोग पुट करने वाले हैं यहाँ पे, इसमें पुट करते हैं हम लोग। तो आर की वैल्यूज 3 है, 3 पे पावर कितने की होगी बच्चों, 4 की पावर होगी। 3 पे कितने की पावर होगी, 4 की। 2/3 इंटू 3 को हम लोग 4 टाइम्स लिख दीजिए, या कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिया हम लोगों ने। कितने टाइम्स लिख दिया हम लोगों ने, 4 टाइम्स लिख दिया। और आप लोग देख रहे हैं 3 से 3 को आप लोग कट कर दीजिए बच्चों, 3 को 3 से कट कर दिया आप लोगों ने। तो कितना हो रहा है आपके पास, 3 3 9 9 3 27, और 27 का मल्टीप्लाई 2 से करिए तो कितना होगा, 2 7 30 14, 2 दूना 4 1 5, 54 होगा बच्चों। कितना आएगा बच्चों आपके पास आंसर, 54 आएगा। और 54 के आपके पास इज द करेक्ट आंसर है, क्या है आपके पास, 54 इज द करेक्ट आंसर है। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ था, आपको चौथा गुणोत्तर माध्य फाइंड आउट करना था, G4 की वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। G4 की वैल्यूज आप लोगों ने कितना निकाला है, 54। और R कितना है आपके पास, 3 है। R की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 3 है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है इसके साथ साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया आपके पास कि 14 और एक पद है आपके पास 14 और -7/64 के मध्य 6 गुणोत्तर मध्य, कितने बच्चों आपके पास, 6 गुणोत्तर मध्य पद है। रख दीजिए आप लोग G1 G2 G3 G4 G5 G6, आपके पास 6 गुणोत्तर मध्य रख दिया आप लोगों ने, 6 गुणोत्तर मध्य पद रख दिया। और नेक्स्ट में क्या है बच्चों आपके पास, जो आपके पास सातवां है, सातवां पद कौन सा है, -7 अपॉन कितने आपके पास 64 है। तो -7/64 के पूर्व वाला पद होगा, हमें फाइंड आउट करना है पूर्व वाला पद क्या होगा बच्चों। इसके पूर्व वाला पद बताना है हमें कि कौन सा पूर्व वाला पद कितना होगा और कैसे होगा। तो आप लोग देख रही है ये कौन सा पद होगा आपके पास, ये पहला पद होगा T1, इसे हम लोग कौन सा पद बोलेंगे, द्वितीय पद बोलेंगे T2। ये होगा आपके पास तृतीय पद, तीसरा पद T3। ये आपके पास चौथा पद T4। ये आपके पास क्या होगा आपके पास, पांचवा पद होगा। ये कितना होगा बच्चों आपके पास, छठवां पद होगा T6। ये कितना होगा आपके पास, T7 होगा। और ये कितना होगा बच्चों आपके पास, T8 आठवां पद होगा। कितना होगा आपके पास, आठवां पद होगा। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि हमें इसके पहला वाला पद मतलब T7 बताना है। मतलब -7/64 के पहले वाला पद क्या होगा आपके पास, T7 होगा। और गुणोत्तर कितना होगा इसका, गुणोत्तर माध्य कितना होगा, G6 होगा। और इसका सातवां पद होगा। तो हमें सातवां पद को बताना है बच्चों, आपको क्या बताना है, सातवां पद बताना है। तो सातवां पद मतलब T7 होगा। T7 हमें बताना है कि T7 इसका कितना होगा। सॉल्व करते हैं हम लोग। T7 क्या लिख सकते हैं हम लोग, AR 7 - 1, तो क्या लिखेंगे हम लोग, AR 7 में से 1 गया कितना होगा आपके पास, 6 होगा। कितना होगा बच्चों आपके पास, 6 होगा। आगे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, A की वैल्यू आपके पास दी हुई है, A मतलब कितना आपके पास 14 दिया हुआ है, 14 रख दीजिए आप लोग। 14 इंटू R पे पावर कितने की होगी हमारे पास, 6 की होगी। इसे इक्वेशन क्या देंगे हम लोग, फर्स्ट देंगे। इक्वेशन क्या देंगे बच्चों हम लोग, फर्स्ट देंगे।
इसके बाद हम लोग क्या सॉल्व करने वाले, T8 सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, T8 सॉल्व करेंगे। T8 सॉल्व करना है हमें, T8 सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। आगे देखिए आप लोग, तो T8 आपके पास दिया हुआ है। T8 कितना है बच्चों आपके पास। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें सातवां पद हम लोगों ने तो फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें आर की वैल्यूज हमें निकालनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जो लास्ट नंबर रहता है -7/64 का पद कौन सा है, आठवां पद है, इसे हम लोग लेके चलेंगे बच्चों, और आगे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं तो -7/64 -7/64 -7 कितना होगा बच्चों आपके पास 64 होगा, -7/64 होगा। जो कौन सा पद होगा आपके पास, आठवां पद होगा। तो आठवां पद को क्या करते हैं हम लोग, AR 8 - 1 2 -7/64 लिख दिया मैंने। आपके पास कितना होगा, AR 8 में से 1 के कितना होगा आपके पास 7 होगा, और कितना कर दिया मैंने -7/64 कर दिया। कितना कर दिया बच्चों, -7/64 कर दिया मैंने। इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यूज कितनी है हमारे पास 14 है, 14 रख दीजिए, इंटू कर दीजिए, आर पे पावर कितने की होगी 7 की होगी। आर पे पावर कितने की होगी बच्चों 7 की होगी। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे, -7 अपॉन कितना होगा आपके पास 64 होगा, -7/64 होगा। आगे सॉल्व करते हैं, आर पे पावर कितने की होगी 7 की होगी। आर पे पावर कितने की होगी बच्चों 7 की होगी। 14 को आप लोग नीचे लेके आइए, तो -7 अपॉन कितना होगा 14। इस 14 को आप लोग नीचे ट्रांसपोज करेंगे, आपके पास नीचे आएगा, तो 14 इंटू कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 7 1 जा 7, और 7 दूनी कितना होगा 14, 7 2 जा कितना होगा आपके पास 14 होगा। आगे आप लोग देख रहे हैं आर पे पावर कितने की आ रही है 7 की हो रही आ रही, तो कितना होगा -1 अपॉन कितना होगा बच्चों 2 इंटू 64 होगा आपके पास, 2 इंटू 64 होगा। आगे आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, आर पे पावर कितने की होगी 7 की, तो -1 अपॉन कितना होगा 2 चौके 8 8, और कितना होगा बच्चों 2 छक 12 होगा। कितना होगा आपके पास 2 छक 12 होगा। 128 मतलब कितना होता है बताएंगे आप लोग, 128। तो आप लोग देख रहे हैं 128 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने कहा कि 64 कितना होता है, 64 मतलब 8 इंटू 8 होता है बच्चों, 8 इंटू 8 होता है, 8 8 64 कितना होता है 64 होता है। मतलब यहाँ पे कितने की होती है पावर, 2 पर 6 की पावर होती है। इसमें कितने की एक पावर बढ़ जाएगी आपके पास, एक पावर, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 2 पे पावर 6 की पावर कितना होता है आपके पास 64 होता है, आपके पास 64 होता है। आगे आप लोग देख रहे हैं इसमें, इसे हम लोग क्या लिखते हैं 2 पे पावर 6 लिखते हैं 64 को, 64 को क्या लिखते हैं 2 पे पावर 6 की लिखते हैं। तो 128 को कितना लिखेंगे 2 पे पावर कितने की लिखेंगे हम लोग 7 रखेंगे, 2 पे पावर कितने की होगी अपने पास 7 होगी। आगे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आर पे पावर कितने की हो गई आपके पास 7 की हो गई। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों -1 अपॉन, या -1 अपॉन कितने की 128, -1 अपॉन, इसे हम लोग क्या लिखेंगे -1 अपॉन 2 पे पावर कितने के लिखेंगे बच्चों हम लोग 7 के रखेंगे। कितने की रखेंगे हम लोग 7 के रखेंगे, क्योंकि 128, या इसे आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट ना करें तो आप लोग एक थोड़ा सा देखिए, इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। -1 हो गया, -1 पे आप लोग इसे क्या करेंगे 2 पे पावर कितने के रखेंगे हम लोग 7 के रखेंगे। मतलब 128 कितना होता है 2 पे पावर 7 होता है। आगे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, आगे सॉल्व करना है हमें। तो आर पे पावर कितनी की हो गई हमारे पास 7 हो गई, आर पे पावर कितनी की होगी 7 हो गई, -1 अपॉन 2 पे पावर कितनी की होगी बच्चों 7 हो गई। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। आर पे पावर 7 हो गई, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों -1 अपॉन 2 पे पावर कितने की रखेंगे हम लोग 7 की रखेंगे। कितने की रखेंगे बच्चों 7 की रखेंगे। दोनों पे पावर हम लोग लगा सकते हैं, 7 की पावर लगा सकते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के पावर सेम है। क्या है बच्चों इसमें, इस स्टेप में देख रहे हैं आप लोग कि दोनों के पावर सेम है। जब दोनों के पावर सेम होते हैं तो इनके जो बेस होंगे बेस भी क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। मतलब आर की वैल्यूज कितनी हो जाएगी आपके पास -1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपके पास आर की वैल्यूज -1/2 हो जाएगी। इस आर की वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जिसमें हम लोग क्या निकल जाएगी, हमें इसके पहला वाला पद निकल जाएगा -7/64 के पहला वाला पद, मतलब आपके पास G6 T7 निकल जाएगा आपके पास। सातवां पद हमें फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं, रखने वाले हैं। इसमें आगे देखेंगे हम लोग T7 इजिकल टू कितना है बच्चों 14 इंटू आर पे पावर कितने की 6 की। आर की वैल्यूज हमने फाइंड आउट किया हुआ है। आर की वैल्यूज कितने फाइंड आउट किया है बच्चों हम लोगों ने -1/2 फाइंड आउट किया है। इस -1/2 को रख दीजिए आप लोग क्वेश्चंस में।
-1/2 रख दिया मैंने, -1/2 रख दिया। और पावर कितने की होगी बच्चों? 6 की पावर होगी। कितने की पावर होगी इसमें? 6 की पावर होगी। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 14 इंटू -1 पे पावर 6 की मतलब +1 होगा। कितना होगा बच्चों आपके पास? +1 होगा। जब भी माइनस पे पावर यदि इवन रहती है, मैंने आपको फिर से बताया हुआ है, फिर से बता दूं, -1 पे पावर यदि सम होता है तो उसका आंसर कितना होता है बच्चों? प्लस होता है। उसका आंसर क्या होता है? प्लस होता है। तो क्या होगा आपके पास? +1 होगा। 2 पे पावर को 6 टाइम्स लिख दीजिए आप लोग। 6 टाइम्स लिख दिया मैंने, 6 टाइम्स लिख दिया इसे। 6 टाइम्स लिखने के बाद आप लोग देख रहे हैं इसमें कि मैंने कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 से 1 जा कितना होगा आपके पास? 14 होगा। आगे आप लोग देख रहे हैं इसे क्या होगा बच्चों आपके पास? 7 अपॉन कितना होगा? 7 मैंने जैसे को वैसे रख दिया। और आगे आप लोग देख रहे हैं, आगे सॉल्व करेंगे इसे। आगे सॉल्व करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना होगा बच्चों आपके पास? 32 होगा। तो 7 अपन कितना होगा आपके पास? 32 होगा। 7/32 होगा बच्चों। 7 कितना होगा आपके पास? 32 होगा। आप लोग ऑप्शन में चेक करिए, 7/32 कहीं दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, डी ऑप्शन दिया हुआ आपके पास। तो इस डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप लोग। डी ऑप्शन आपके पास 7/32 दिया हुआ है, इज द करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आप लोगों ने सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं, आप लोग उसे सॉल्व करिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों ने, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप लोगों ने, या क्वेश्चन आप लोगों ने टोटल क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया बच्चों। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप किया आप लोगों ने। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चंस और ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है, आप लोग लाइक करते हैं इसे, तो बिल्कुल भी आप लोग इस वीडियोस को आप लोगों को फ्रेंड सर्कल में आपको शेयर करना है, ताकि ये वीडियोस काफ़ी फ्रेंड तक पहुंच जाए। और साथ में आप लोगों को इंस्पायर अकेडमी चैनल जो बना हुआ है आपका, उसे आप लोगों को सब्सक्राइब भी करना है। और साथ में आप लोगों को बेल आइकन पे भी क्लिक करना है, ताकि आप लोगों को वीडियोस और नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम या साथ में मिलते रहें। तो बेटा हम लोग इसमें नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप लोगों से मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच।